नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रतिवर्ष फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का दहन किया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। होली का दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है, जिसमें सभी तरह की बुराई, अहंकार और नकारात्मकता को जलाया जाता है। और फिर अगले दिन अपनों को रंग लगाकर इस पर्व की शुभकामनाएं दी जाती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को यह वरदान था कि उसे किसी भी प्रकार की अग्नि भस्म नहीं कर सकती, किंतु प्रहलाद जैसे भगवान विष्णु के परम भक्त को मारने के उद्देश्य से उसने अपने इस वरदान का दुरुपयोग किया। उसे कोई भी अग्नि जला नहीं सकती थी और इसी अहंकार के कारण उसका अंत हुआ। जिस अग्नि में वह प्रहलाद को लेकर बैठ गई, उसी अग्नि में जलकर वह भस्म हो गई। और इसी कारण से इस दिन घर घर होली का दहन किया जाता है। मानव जाति को इसे यह सीख मिलती है कि चाहे आप कितने भी धनवान अथवा बलवान क्यों न बन जाए, आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ही ले जाता है। इसी के साथ ही होली से संबंधित हमारे धर्म ग्रंथों में कई मान्यताएं प्रचलित है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि होली का दहन की राख बहुत ही चमत्कारी प्रभाव डालती है। इसमें नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की क्षमता होती है। इसलिए कई लोग इस राख को भस्म की तरह अपने माथे पर लगाते हैं। होली का दहन की राख को लोग अपने शरीर और माथे पर लगाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से कोई बुरा साया आसपास भी नहीं फटकता है। होली का दहन इस बात का भी प्रतीक है कि अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो तो कोई बुराई आपको छू भी नहीं सकती। जैसे भक्त प्रहलाद अपनी भक्ति और इच्छा शक्ति की वजह से अपने पिता की बुरी मंशा से हर बार बच निकले। होली का दहन बताता है कि बुराई कितने भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई के सामने नहीं टिक सकती, उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। इस वर्ष होली का दहन का मुहूर्त 17 मार्च रात 9:20 से रात 10:31 तक रहेगा। रात्रि का समय होने के कारण आपको सावधानी बरतनी चाहिए। होली का दहन की रात कई प्रकार के कर्मकांड टोन टोट के किए जाते हैं, जिसका असर मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसलिए रात्रि के समय कहीं पर भी अकेले न जाए और सुनसान जगहों से दूर ही रहे। अपने छोटे बच्चों को दूर से ही होली का दहन के दर्शन कराए। अग्नि के निकट जाना हानिकारक हो सकता है। गर्भवती महिलाएं होली का दहन के पास न जाए, नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव उनके होने वाले बच्चों पर पड़ सकता है। होली का दहन की रात घर से बाहर निकलते समय महिलाएं अपने केश खुले ना रखे, नहीं तो नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती है। आइए अब जानते हैं होली का दहन से जुड़े महत्वपूर्ण उपाय जो आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएंगे। साथ ही शास्त्रों में वर्णित एक बहुत ही प्रभावी मंत्र के बारे में जानेंगे। होली का दहन की परिक्रमा करते वक्त इस मंत्र का जाप करने मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। होली का दहन की अग्नि की परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए और हर परिक्रमा के साथ अपने मन की बुराई को अग्नि में भस्म करना चाहिए और स्वयं के मन को पवित्र करना चाहिए। आपके द्वारा जो भी गलत काम या जो भी भूल चूक हुई है, उनकी क्षमा मांगते हुए इस अग्नि की परिक्रमा करें। आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। घर में शांति बनाए रखने के लिए एक मिट्टी के बर्तन में 11 लाल मिर्च के दाने रखकर उसे होलिका की अग्नि में डाल दे और हाथ जोड़कर घर में शांति की कामना करे। इससे आपके परिवार के सदस्यों के बीच में क्लेश कम हो जाएगा। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए होलिका दहन के समय एक चुटकी सिंदूर लेकर उसे किसी को न बताते हुए होली की अग्नि में चुपचाप डाल दे और मां लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करे। होलिका दहन की अग्नि की परिक्रमा करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करे। वह मंत्र है ओम नरसिम्हाय नमः। होली की 3 परिक्रमाएं करते वक्त इस मंत्र का जाप अवश्य करें। होलिका दहन की समाप्ति के बाद इस राख को लेकर संपूर्ण घर में छिड़के। इससे घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और सकारात्मकता बनी रहेगी। साथ ही होली की राख को माथे पर लगाने से बुरी नजर से सुरक्षा होती है। होलिका दहन में नारियल चढ़ाने का बड़ा ही महत्व है। होली की धधकती अग्नि में नारियल चढ़ाने से व्यापार और नौकरी संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती है। आपके घर के सामने लटकाई हुई पुरानी नींबू और मिर्च को निकालकर इसे होली के अग्नि में डाल दे और दूसरे दिन सुबह नया मिर्च और नींबू द्वार पर लटका दे। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपके घर पर जो भी बुरी नजर लगी हुई थी वह नष्ट हो जाएगी। होलिका दहन की रात्रि को नरसिम्हा भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए उत्तर की दिशा में सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे भगवान नरसिम्हा प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें कि होलिका दहन की रात भूल से भी किसी भी स्त्री का और बुजुर्गों का अपमान ना करें।
नहीं तो आपको नरसिम्हा भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से होलिका दहन की रात ये उपाय करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय नरसिम्हा भगवान की अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।